बोले रे मलेशा हिरोई धरती मलेशा आगूरे पाड़ा में मलेशा मोरी बोले नमस्कार दोस्तों, चंपा मेती का ये खूबसूरत गीत सुनकर कुछ तो अंदाजा हुआ ही होगा आपको। आइए आज एक खूबसूरत सफ़र पर चलते हैं। दोस्तों, जीवन की घनघोर आपाधापी के बीच अगर समय खुद के लिए मिल पाए तो बस और क्या चाहिए। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान के सबसे ऊंचे और सबसे खूबसूरत स्थल माउंट आबू पर। जी हाँ, माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। नमस्कार। बहुत इंतजार के बाद, बहुत समय के बाद और बहुत तड़प के बाद एक बार फिर से मेरे कंधे पर आ गया है ट्रैवलिंग बैग। दोस्तों, एक घुमक्कड़ के कंधे पर ट्रैवलिंग बैग का आना भूखे को भोजन देने जैसा है। बोरिया बिस्तर समेट कर अपने रामफल के साथ निकल पड़ा हूँ राजस्थान के दक्षिण में गुजरात की सीमा पर, राजस्थान के कश्मीर के नाम से मशहूर माउंट आबू की तरफ। और मेरे साथ मेरे ही जैसे यायावरी पसंद श्री राकेश कुमार ओला है। आप बैंकिंग में हैं और अपने जीवन के सुकून का भरपूर ख्याल रखते हैं। और साथ में हैं श्री श्रवण कुमार। आज मेरी हालत उस नन्हे बालक के जैसी है जिसे सुबह ननिहाल जाना है, इसीलिए उसे मारे खुशी के रात भर नींद नहीं आती। मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ और खिड़की पर लगी औस को देख रहा हूँ। हाँ जी, तो हम निकल पड़े हैं अभी इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अपनी इस मुसाफिरी में। और मैं आपको बताऊं कि मेरा ये पहाड़ों पर पहला अनुभव है गाड़ी चलाने का। बाइकिंग मैंने बहुत की है पहाड़ों में, लेकिन गाड़ी पहली बार पहाड़ पर लेकर जा रहा हूँ मैं। माउंट आबू के चरणों में आबू रोड एक कस्बा है जिसे पार करते ही आरोहण शुरू हो जाता है। शर्फीलाकार सड़कों पर गाड़ी को आप लहराते हुए चल रहे होते हैं। पश्चिमी राजस्थान की अतिशय शुष्कता और तपन से निकलकर आए हम तीन प्राणियों ने जैसे ही हरियाली से लदे हुए पहाड़ और उन पर नाचते हुए झरने देखे तो हमारा मन मयूर हो उठा। यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बंदर, गिलहरी, लंगूर, सांप, चिड़िया और बहुत सारे जंगली जानवर जो बेशक इस सड़क से अपनी उचित दूरी बनाकर रखते हैं। और इस तरह 7 साल के बाद मैं एक बार पुनः आकर उतरा हूँ खूबसूरती के इस घर में। मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने घूमने की शुरुआत माउंट आबू से ही की थी और 7 साल के बाद भी हर एक चीज मुझे अच्छे से याद है। मैं आ गया हूँ दोस्तों इस सुकून में, इस शांति में, पक्षियों के इस कलरव में, पहाड़ों की इन चोटियों पर, इन हरी हरी वादियों में। इतनी अच्छी जगह पहुंचते ही एक अच्छे रूम की तलाश जोश पर ठंडा पानी डालती है। पर एक अच्छे रूम का होना सफ़र और घूमने की थकान के बाद अति आवश्यक होता है।
आखिरकार बड़ी मशक्कत से रूम की व्यवस्था हो जाने पर सारा सामान वहां रखकर हम चल पड़े हैं नक्की की तरफ। हमारे नक्की झील तक पहुंचते ही काले बादलों की बड़ी गैंग ने धावा बोला तो धूप द्रुत गति से भाग खड़ी हुई। तेज बारिश के बीच हमारी नजर वहां तैयार होती गर्मा गर्म रबड़ी गुलाब जामुन पर पड़ी तो हम बारिश से बचते बचाते वहां पहुंच गए। दक्ष हाथों से कड़ाही में चलती खुरपी ने उबलते दूध को खोए जैसा बना डाला है। उसका पीलापन और अद्भुत सुगंध लाजवाब है। गुलाब जामुन के साथ उसको बारिश में खाना शानदार अनुभव रहा। बारिश ने जब ढील दी तो हम निकल पड़े हैं झील की परिक्रमा करने। यह झील दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर स्थित सबसे ऊंची झील है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस झील को देवताओं ने नाखूनों से खोद कर बनाया था, इसीलिए इस झील का नामकरण नक्की झील किया गया। आइए इसकी परिक्रमा की पहली कड़ी में थोड़ी सी हाइकिंग करते हैं और चल पड़ते हैं झील के पूर्वी सिरे की एक पहाड़ी पर। यहाँ कुछ चट्टानें मेंढक के जैसी आकृति वाली है जिन्हें टॉड रॉक तथा कुछ चट्टानें महिला जैसी आकृति वाली है जिसे नन रॉक कहकर पुकारा जाता है। हम वहां बमुश्किल पहुंचे ही थे कि फिर से बारिश ने धावा बोल दिया। हम भागकर टॉड रॉक की शरण में चले जा रहे हैं। टॉड रॉक के पास हम पहुंच पाए, फिर से बारिश शुरू हो गई। काफी देर बारिश से बचने की कवायद के बाद राकेश जी को लगता है कि यह सब छोड़कर बारिश में भीगना चाहिए। वे मेंढक जैसी आकृति वाली इस चट्टान के नीचे से निकलकर सामने वाली लेज पर पहुंच चुके हैं। उन्हें और कुछ अन्य नौजवानों को वहां बारिश का आनंद लेते देख मेरा भी मन ललचाया है। तो लीजिए, मैंने भी राजस्थान की सबसे ऊंची झील के लिए बरसते पानी को अपने बदन पर पड़ने की अनुमति दे दी है। और हाँ, वहां कुछ नवविवाहित जोड़े ठंडी और तेज बौछार में घाटी की तरफ रुक करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने सुखमयी वैवाहिक जीवन में कुछ बेहद खूबसूरत और स्थायी यादें जोड़ रहे हैं। और उन्हें देखकर कुछ नौजवान अति उत्साहित होकर अजीबोगरीब हरकतें करते हुए बड़े फनी लग रहे हैं। वहाँ एक नन्ही सी हाट लगाए उस दुकानदार की बिक्री इसी बारिश की वजह से बढ़ गई है। और इस तरह बारिश के रुकने और बरसने का दौर हमारे जोश और प्रसन्नता के बीच जारी है। बादलों की ओट में से होता हुआ सूर्य ग्लोब के उस तरफ रवाना हो गया है। अभी अभी हुई बारिश के कारण झरनों की आवाज़ें तेज हो गई हैं। बारिश की बूंदों ने और बारिश के पानी ने झरनों के जोश को और बढ़ाया है, जिसकी वजह से ये जो बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आ रही है वो झरनों की आवाज़ है। और हम बच्चों की तरह किलकारियां मारते हुए झील की परिक्रमा पूरी करते हैं। बोटिंग वाले के पास भीड़ बढ़ जाने से माइक से बोटिंग कर रहे लोगों को ललकारा आधा घंटा पूरा होने की चेतावनी भी बढ़ा दे रहा है। 200 रुपये अदा कर हम भी एक बोट में उतर गए हैं। यह एक 3 सवारियों वाली पैडल बोट है जिसमें हम सवार होकर झील में तैरने लगे हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची झील पर तैरते हुए मैं कोरोना को भूल चुका हूँ। मैं भूल चुका हूँ हिसाब किताब और लेन देन का गणित। मुझे जीवन की कोई भी परेशानी याद नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हूँ। न तो कोई चुभती याद,
मेरे साथ है और न ही कोई नुकीली चिंता मुझे खाए जा रही है। अब वापस रूम पर लौटने का वक्त है और हम चले हैं अर्बुद रेस्टोरेंट में खाना खाने। यह एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो पर्यटकों में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ वेटिंग में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हम कल राजस्थान के सबसे ऊंचे शिखर पर जाने की रूपरेखा बना रहे हैं और सफ़र का दूसरा और आखिरी पड़ाव अगले एपिसोड में ज़रूर देखिएगा दोस्तों।